आप देख सकते हैं इस समय मैं मलबों के ढेर पर खड़ी हूँ और ये वही मकान है जो कि चौक दुकान के उजी में दुकान दे दिया जाए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हम लोग को दुकान के उजी में दुकान। ये चाहते हैं बस खाली चौड़ीकरण हो यहाँ पे, वो तो ना किसी को जॉब दे पा रहे हैं ना क्या नाम है किसी को सरकारी। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दे और अपने प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव ले आए ताकि यहाँ के नागरिक जो है संतुष्ट रहें और अपना रोजी ऑफिस भी देना चाहेंगे हम लोग। अभी सारे दुकानदार उनको लेटर भी देंगे। का काम अब तेजी पकड़ चुका है। इसी बीच वाराणसी विकास प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाते हुए 12 मकानों को अवैध घोषित कर 3 दिन में खाली करने का नोटिस जारी किया है। दरअसल इन मकानों का नक्शा पास नहीं कराया गया था, फिर भी निर्माण हुआ। अब इन मकान मालिकों को मुआवजा भी नहीं मिलेगा और समय पर खाली न करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चल रहे इस मिशन में अब सभी विभाग एक्शन मोड में है। पीडब्ल्यूडी ने भी ध्वस्तीकरण शुरू कर दिया है। चौक थाने के पास दीपक शरण और राकेश शरण के मकान गिराए जा चुके हैं। 29 अक्टूबर को दालमंडी प्रोजेक्ट के तहत 650 मीटर लंबी गली को 60 फुट चौड़ा किया जाएगा, जिसमें 30 फुट सड़क और दोनों ओर 15-15 फुट की पटरी बनेगी। बिजली, सीवर और पानी की लाइनें अब अंडरग्राउंड होंगी। अब तक 8 मकानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा मकान मालिक मुआवजा और जानकारी के लिए संपर्क कर चुके हैं। इस पूरे मामले पर मैंने यानी खुशरंग हिना ने प्रभावित मकान मालिकों और दुकानदारों से खास बातचीत की। उनका कहना है कि चौड़ीकरण तो जरूरी है, लेकिन पहले हमें कहीं स्थापित किया जाए। कई दुकानदारों का कहना है कि मिलने वाला मुआवजा बेहद कम है, जिससे वे बेरोजगारी के कगार पर आ जाएंगे। लोगों की अब यही मांग है, पहले पुनर्वास फिर ध्वस्तीकरण। सबका साथ सबका विकास, यही नारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का। सबका साथ सबका विकास अगर देखा जाए तो बनारस के दालमंडी में इस समय हम मौजूद हैं। ये दालमंडी कोई आम मार्केट नहीं है, लगभग सैकड़ों वर्ष पुरानी ये मार्केट है। यहाँ पर ऐसी ऐसी हस्तियाँ निकली हैं, चाहे बात करें भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का, या इसके अलावा भी कई जो है मशहूर हस्तियाँ यहाँ से जन्मी हैं। और ये मार्केट पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन अब इसका अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। अब देखें अगर तो देखिए ये पुराने जर्जर मकान एक तरफ हैं, वहीं दूसरी तरफ ये नवीनीकरण किया हुआ एक मकान है और उसके बगल में भी पुराना है। मतलब ये एक ऐसा मिश्रण है दालमंडी, जहां पर नए और पुराने दोनों तरीके से आप इसको दोनों रूपों में देख सकते हैं। जहां एक तरफ इस दालमंडी में सैकड़ों साल पुरानी झलक मिलती है, तो वहीं नए ज़माने की झलकियां भी यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। लेकिन अब कुछ क्षण के बाद, कुछ महीनों के बाद इस पूरी दालमंडी का जो अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि 29 अक्टूबर वाले दिन आखिरकार दालमंडी में प्रशासन का हथौड़ा चल चुका है और चौक में पहले मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। पूरे पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी मौजूद थे। तमाम लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर विरोध किया गया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये है दालमंडी की सच्चाई जो आपने देखा। लगातार कई महीनों से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दुकानदारों का और मकान मालिकों का दर्द दिखा रहे थे, लेकिन प्रशासन ने आखिरकार नोटिस चिपकाई और नोटिस चिपकाने के बाद अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम देने के बाद फिर प्रशासन का हथौड़ा चौक के एक मकान पर चल गया। पहला मकान बताया जा रहा है कि किसी हिंदू का था, लेकिन दुकानें मुसलमानों ने भी बंद की। ये है दालमंडी की एकता, जो कि अखंडता है, भारत को दर्शाती है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ बिजनेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपको दिखाएं कि ये वही रोड है जिसको चौड़ा करना है, और इस चौड़ा करने के लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा दुकानें जो है वो इसके जद में आएंगी और 187 मकान इसमें तोड़े जाएंगे। अब इस पे मुआवजा दिया जा रहा है प्रशासन की ओर, लेकिन कुछ दुकानदार उस मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं कई दुकानदारों की
दुकानों पर या मकान पर स्टे भी है, कई तरह के विवाद भी सामने आ रहे हैं। तो अब हम आज दाल मंडी में पहुंचे हैं और बहुत ही देखने में जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब वो क्या करेंगे, क्योंकि कई हजार लोग बेरोजगार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या प्रशासन ने उनके लिए कोई दूसरा इंतजाम किया है, ये एक बड़ा सवाल है। और मुआवजा अगर मिल रहा है तो क्या उस मुआवजे से इनका गुजारा हो जाएगा, ये सारे सवालों को लेकर के फाइनली मैं जो है दाल मंडी में पहुंच चुकी हूं। और आपको सबसे बड़ा रीज़न बताऊं कि 29 अक्टूबर को किन्हीं पर्सनल कारणों की वजह से मैंने लाइव कवरेज नहीं किया, लेकिन आज मैं उन दुकानदारों से मिलूंगी, उन मकान मालिकों से मिलूंगी और वो मकान भी आपको दिखाऊंगी और सारी चीज़ें जो है वो ज़मीनी स्तर से आपके सामने रूबरू करूंगी। तो हमारे साथ सबसे पहले हैं एक दुकानदार, क्या नाम है भैया? बाले यादव। तो अब तो आपने देखा कि चौक से पहला मकान टूट गया है, मुआवजा मिल गया है, क्या कहेंगे? अब तो दुकान आपकी भी बारी आने वाली है। अब बारी आने वाली है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हम क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो सरकार न कहे। लगातार आप लोग चीख चीख कर कह रहे थे हमें कुछ मोहलत चाहिए, हमें कुछ सहारा चाहिए, क्या कुछ मिला? तो हमें मोहलत किस बात का? हमें तो दुकान की अवधि में दुकान न चाहिए, हमें दुकान न दिया जाए। हम लोग आखिर में यहाँ 70 साल 80 साल से हैं, तो हम लोग किस लिए हैं? हम लोग यहाँ अच्छा ठेला खुमचा पे आप लगाने नहीं दे रहे हो। रोड वाले जो दुकानदार जो हमसे नीचे वाले हैं वो बेचारे भी परेशान हैं इस समय हैं। अब हम लोग को दुकान जो है इसको भी आप छीन रहे हो, तो आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ? तो जो मुआवजे मिल रहे हैं क्या उससे गुजारा हो जाएगा? मुआवजा कितना मिल रहा है मैडम? अब वो जो राकेश का जो मकान कल गया उसको आप पता लगा कि 15 लाख रुपया दिया। अब उस दुकान में 9x27 का स्क्वायर फीट में 15 लाख रुपये में दाल मंडी ऐसे जगह पे हो जाएगा हैं? हो जाएगा। आप 15 लाख रुपया जो सुनाई दिया कि 15 लाख रुपया उसको मुआवजा के रूप में मिला, तो 15 लाख में वो दुकान का कीमत मिला कि मकान का कीमत मिला? क्या? हाँ, कन्फ्यूजन। अब ये 15 लाख रुपये में क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए अब उसका दुकान मकान दोनों था, हमसे बड़ा दुकान था, तो हम लोग को क्या मुआवजा मिलेगा? मुआवजा हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को दुकान की अवधि में दुकान चाहिए। तो आप लोगों ने जब अपने पेपर्स वगैरह जमा किए होंगे तो पीडब्ल्यूडी की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि आप लोगों को तो ये कहा गया कि संतुष्ट करके ही मकान तोड़ा जाएगा? हाँ, तो ये कहा गया है, ये हाई कोर्ट ने कहा है, ये डीएम साहब ने हमारे कहा है, मगर हमारे पिता समान जो हैं बैठे, जिनको हम लोग ने बैठाया गया है, ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये न कहेंगे, जो कहेंगे कर तो ये रहे हैं, तो जो कहेंगे ये। तो हाई कोर्ट ने जो कहा है कि आपको जब बात करके तो पूरा संतुष्ट किया, तो वो संतुष्ट हुआ? आप उससे पूछिए। वो जो 15 लाख रुपया लेके उतनी बड़ी दुकान, आपके पास भी वो है, आप लोग भी दुनिया देख रहे हैं, आखिर उतनी बड़ी दुकान उसकी चली गई 15 लाख रुपए में, ये 15 लाख में वो संतुष्ट हो जाएगा? जिस क्षण उनकी दुकान या घर तोड़ा जा रहा था उस टाइम की जो फीलिंग थी, किस तरह का आपको कैसा लगा? उस समय हम वहाँ थे ही नहीं, हम लोग को जाने ही नहीं दिया गया आगे, हम लोग को इधर ही रोक दिया गया। क्या, कैसे रोका गया, क्यों रोका गया, क्या कहा गया? अरे तो वहाँ मतलब प्रशासन लगी थी, अब प्रशासन जो लगी थी तो इधर से दाल मंडी से वहाँ से बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया रहा। इधर से उधर हम लोग तो देखा भी नहीं गया, हम लोग जो भी देखा गया आप लोग के माध्यम से मोबाइल पे देखा गया, टीवी पे देखा गया। अच्छा, क्या लग रहा है कि जब इतनी तरीके से आप लोगों को संतुष्ट किया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है, तो फिर प्रशासन की इतनी फोर्स क्यों लगाई गई? कहाँ संतुष्ट हो रहे हैं हम लोग? हम लोग को दुकान की अवधि में दुकान दिया जाए, हम लोग संतुष्ट है। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, जैसे करते आ रहे वैसे करते रहेंगे, मगर हम लोग को दुकान की अवधि में दुकान दिया जाए, आप बस यही हमारी संतुष्टि है। आज तो सूबे के मुखिया खुद बनारस में आए हुए हैं, उपराष्ट्रपति बनारस में आए हुए हैं, क्या गुहार लगाएंगे? तो हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे मैडम? आप बताइए। हाँ, तो आप तो बता रहे हैं कि हम लोग को बस दुकान की अवधि में दुकान दे दिया जाए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। हम लोग को दुकान की अवधि में दुकान, उसके बाद हम लोग के बारे में वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। जितने दुकानदार एकदम जो पटरी पे आ रहे हैं, सड़क पे आप लगाने दोगे नहीं हैं? सड़क पे लगाने पर पुलिस वाले नहीं लगाने देंगे तो हम लोग आके जाएंगे कहाँ? 13 आदमी 14 आदमी का जो हम लोग का व्यवस्था है, ये हम लोग क्या करेंगे? तो अब हमारे साथ आदिल भाई भी हैं। आदिल भाई, आप काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं, कई बार आपने दाल मंडी की कवरेज को लेकर के अपनी बाइट्स दी, आपने कई बार गुहार लगाई कि आखिर इसको लेकर के जो है कि कुछ ना कुछ काम आगे बढ़ेगा। अब फाइनली प्रशासन का हथौड़ा चल गया। देखिए, हम इस पे ये कहना चाहेंगे, आपने अभी जैसे कहा ना, सबका साथ सबका विकास, हम भी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास आप कर रहे हैं, लेकिन दाल मंडी वालों का, दाल मंडी के दुकानदारों का विनाश क्यों? इसके लिए हम लोग जाके बात भी किए थे, तो यहाँ साफ तौर पे ये बात हो रही है कि दुकानदारों का किसी तरह का मुआवजा नहीं बनता है। वो किराएदार हैं, किराएदार के लिए उनके बुक में किसी तरह की कोई जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय मैं मलबों के ढेर पर खड़ी हूँ और ये वही मकान है जो कि
चौक थाने के जस्ट बगल में ये पहला मकान है और ये फ़ोटो स्टेट की जो है वो शॉप है जिसको 29 अक्टूबर को पहला हथौड़ा इसी पर चला था और यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात थी, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, अगल बगल की तमाम दुकानें बंद थीं और आखिरकार दाल मंडी का ये पहला मकान तोड़ दिया गया, जिसमें हम आपको सीधी तस्वीर अभी दिखा रहे हैं। ये खाली कर दिया गया है, हालांकि अंदर बताया जा रहा है कि इनको 15 लाख रुपए मुआवजा मिला है, जिससे मकान मालिक जो है वो संतुष्ट नहीं है। अब इसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन जहाँ तक हमने बात किया दाल मंडी के लोगों से तो उनका कहना है कि दुकानदार को कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, मकान मालिक को मिल रहा है वो भी सर्किल रेट से बहुत ज़्यादा कम। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि इसके बगल की जो दुकानें हैं वो भी खाली हो रही हैं और लेकिन हमने बात करने की कोशिश की उस दुकानदार से, उन्होंने बात करने से सीधे तौर पर मना कर दिया और हम उनसे भी बात करने वाले थे कि आखिर उनको कितना मुआवजा मिला है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये दाल मंडी का पहला घर, पहला दुकान हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ध्वस्त हो चुका है, टूट चुका है। क्या नाम है? मैम हमारा नाम पड़ेगा माजिद अली। माजिद अली, कितनी साल से दुकान चला रहे हैं? हमारी पैदाइश नहीं है तब से हमारे ये पापा की दुकान है। अब ये दुकान का मुआवजा वगैरह मिलने वाला है, टूटने वाला है दुकान वगैरह? मैडम मुआवजा की तो बात छोड़िए, वो जितना दे रहे हैं ना उतना तो खाने में 2 महीने में 3 महीने में घर का खर्चा हो जाता है। संतुष्ट नहीं है? हम ना मुआवजे से संतुष्ट हैं ना इस सरकार से संतुष्ट हैं। ये चाहते हैं बस खाली चौड़ीकरण हो यहाँ पे, वो तो ना किसी को जॉब दे पा रहे हैं ना कहने में किसी को सरकारी नौकरी दे पा रहे हैं, लेकिन उजाड़ने पे वो लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों के पेपर्स तो जमा हो चुके हैं, अब उनकी रजिस्ट्री भी हो रही है, वो संतुष्ट होंगे ये तभी। सब अफवाहें हैं, किसी का अगर होता तो अब तक तोड़ दिए होते हैं। तोड़ तो दिए, बस सिर्फ एक का है और उसके भी एक खाते में पैसा नहीं आया है। वो तो बता रहे 15 लाख मिले, आया ही नहीं है। अभी आज की बात है, एक मीडिया में वो बोल रही थी वो लेडीज़, और वो लेडीज़ का नाम है विधवा है, अभी तक पैसा उसके अकाउंट में आया नहीं है। एक बगल में पान वाला है, उसके भी अकाउंट में पैसा नहीं हुआ और रजिस्ट्री करे 2 दिन हो गया। अब अगर मान लीजिए कोई कस्टमर आता है हम उससे सामान लेता है तो पैसा देगा तभी ना हम उसको सामान देंगे। यहाँ सरकार तो सामान ले रही है लेकिन पैसा तक भी नहीं दे रही है। मतलब ये भी बात सामने आ रही है? सामने आए, मैंने अपने आँखों से देखा है। तो अब आप लोगों का अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम यही है कि क्या नाम है वो ये प्रोजेक्ट को छोड़ दें, कोई मसले का हल नहीं है। अब आपको तो ये पता ही होगा कि जब योगी आदित्यनाथ जिस चीज़ को ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। तो ठीक है, तो हम भी अपना परिवार ले आते हैं, उड़ा दे को 47 से मार दें, हम लोग को ले जगह से। आखिर संतुष्ट क्यों नहीं हैं आप और क्या कहा गया है प्रशासन को, से किस तरीके से मुआवजा मिला? मैडम मैं शनिवार को गया था ये चौक थाने बाहर PWD में, वहाँ लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने पूछा आप कौन हैं, तो हमने कहा हम दाल मंडी से आए, कहीं कागज़ लेके आए हैं? तो हमने कहा कि सर खुद मकान मालिक स्वयं खड़ा है, अब कागज़ की क्या बात है? हाँ, हमने कहा स्वयं मकान मालिक खड़ा है, आपको कागज़ की क्या जरूरत है? मैं मकान नंबर बता रहा हूँ, आप पूरे हमारे अहले ख़ानदान का नाम बता देंगे कि कौन कौन मालिक है। उन्होंने कहा ठीक है बैठिए। तो हम बैठे तो हमने पूछा क्या है इसमें, तो उन्होंने ये कहा कि आपका नया मकान है। हम कहा कि हमारा 3 मकान नया है और 2 मकान पुराना है। कहीं स्लैब ढला हुआ रहेगा तो 44,000 रुपये वर्ग मीटर। तो मैंने पूछा वर्ग मीटर कितना होता है, तो उन्होंने कहा 1 मीटर। तो हमने कहा कि 44,000 उसका जस्ट डबल मिलेगा 88,000। कोई हमारा 350 स्क्वायर फीट है, कोई हमारा 780 स्क्वायर फीट है, कोई हमारा 990 स्क्वायर फीट है। हमने कहा गाटर पटियाला, तो उन्होंने कहा 16,000 रुपये वर्ग मीटर, उसका जस्ट डबल 32,000। हम कहा भैया तो कितने का हो गया? कहीं फ्लोर भाई आपको फ्लोर नाप के दिया जाएगा। तो हमने उसमें जोड़ा तो हमने कहा तो 350 स्क्वायर फीट का 9 लाख 10 लाख रुपए आ रहा है। तो उन्होंने कहा हाँ उतना ही मिलेगा। हमने कहा सर आप ऐसा कीजिए, जो आप हमसे जगह ले रहे हैं वो जगह आपका नाम है, हमको उचित मैं आपको दाल मंडी में जगह दे रहा हूँ, मुझे आप दाल मंडी में दे दीजिए, आप फिर हमसे ले लीजिए। तो आप कागज वापस ले गए? नहीं, मैं कागज़ दिए ही नहीं, मैंने उनको कागज़। हाँ, अब ऐसा है जो मकान की कीमत 9 करोड़ 8 करोड़ रुपये दुकान सहित किराएदारों को मिला के, और वो हमको देंगे 10 लाख रुपया, कहाँ पे हमको ज़मीन मिलेगी? मैडम मेरा नाम कमर इकबाल है। कमर जी, अब ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है, प्रशासन ने हथौड़ा चला दिया है, अब धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ेगा और आने वाले जद में आपकी भी दुकानें जा सकती हैं। जी जी जी, लेकिन मैं अपने दिल्ली में आपको बात बताऊं कि मैं इनके प्रोजेक्ट से या इनके किसी भी काम से इधर के मैं खुश नहीं हूं। मैं क्या, इस पूरी दाल मंडी के जितने लोग हैं वो कोई भी खुश नहीं है, सब नाराज़ हैं।
और वो लोग अपनी नाराज़गी जताएं तो जताएं कैसे? या तो वो प्रशासन से जो है बातचीत करें या फिर अधिकारी से बातचीत करें या किसी से भी बात करें, लेकिन उनकी बात को कोई मान नहीं रहा है, ना कोई सुन रहा है। बस लोग आ रहे हैं, अपना अल्टीमेटम दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जीप आ रही है, जा रही है। मतलब हमारे जो रोज़गार का जो डेली का जो छोटा मोटा जो आता था वो भी आना बंद हो चुका है। और ये जो ये कर रहे हैं, ये गली है, वो गली को तोड़कर क्या करेंगे? अगर चौड़ीकरण करना ही है तो वो रोड का करें ना। अब तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है, अब तो सिर्फ तोड़ेंगे और रोड चौड़ा करेंगे, मुआवजा देंगे आपको। मैडम ये देखिए मनमानी है, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। आप इसको किसी भी जो है नागरिक से यहाँ से पूछिए या किसी भी व्यापारी गढ़ से पूछिए, ये ज़्यादती है। अगर आप ज़्यादती करके अगर आप किसी का दिल दुखा के अगर आपको जो अच्छा लग रहा है तो आप करें, क्या करेंगे? सही तो ये है कि आप हम लोगों को कहीं शिफ्ट कर दें, जिसका जो रोज़ी रोटी है वहाँ पे अपना उसका चलती रहे, फिर आपको जो करना हो करें। कम से कम हमारी रोज़ी रोटी को तो ना कुछ करें ये सब। मुआवजा दे रहे हैं मैडम मुआवजा किस तरह का दे रहे हैं? कौन खुश है यहाँ का उनके मुआवजे से? मुआवजा भी ऐसा दे रहे हैं कि जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। सरकार से या प्रशासन से क्या गुहार लगाएं? मैडम यही लगाएं कि मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें और अपने प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव ले आए, ताकि यहाँ के नागरिक जो है संतुष्ट रहें और अपना रोजी रोटी जीविका पार्जन जैसे चल रहा है चलाते रहें। मैडम मेरा नाम कमर इकबाल है। कमर जी, अब ध्वस्तीकरण का काम शुरू हो चुका है, प्रशासन ने हथौड़ा चला दिया है, अब धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ेगा और आने वाले जद में आपकी भी दुकानें जा सकती हैं। जी जी जी, लेकिन मैं अपने दिल्ली में आपको बात बताऊं कि मैं इनके प्रोजेक्ट से या इनके किसी भी काम से इधर के मैं खुश नहीं हूं। मैं क्या, इस पूरी दाल मंडी के जितने लोग हैं वो कोई भी खुश नहीं है, सब नाराज़ हैं। और वो लोग अपनी नाराज़गी जताएं तो जताएं कैसे? या तो वो प्रशासन से जो है बातचीत करें या फिर अधिकारी से बातचीत करें या किसी से भी बात करें, लेकिन उनकी बात को कोई मान नहीं रहा है, ना कोई सुन रहा है। बस लोग आ रहे हैं, अपना अल्टीमेटम दिखा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जीप आ रही है, जा रही है। मतलब हमारे जो रोज़गार का जो डेली का जो छोटा मोटा जो आता था वो भी आना बंद हो चुका है। और ये जो ये कर रहे हैं, ये गली है, वो गली को तोड़कर क्या करेंगे? अगर चौड़ीकरण करना ही है तो वो रोड का करें ना। अब तो ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है, अब तो सिर्फ तोड़ेंगे और रोड चौड़ा करेंगे, मुआवजा देंगे आपको। मैडम ये देखिए मनमानी है, ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। आप इसको किसी भी जो है नागरिक से यहाँ से पूछिए या किसी भी व्यापारी गढ़ से पूछिए, ये ज़्यादती है। अगर आप ज़्यादती करके अगर आप किसी का दिल दुखा के अगर आपको जो अच्छा लग रहा है तो आप करें, क्या करेंगे? सही तो ये है कि आप हम लोगों को कहीं शिफ्ट कर दें, जिसका जो रोज़ी रोटी है वहाँ पे अपना उसका चलती रहे, फिर आपको जो करना हो करें। कम से कम हमारी रोज़ी रोटी को तो ना कुछ करें ये सब। मुआवजा दे रहे हैं? मैडम मुआवजा किस तरह का दे रहे हैं? कौन खुश है यहाँ का उनके मुआवजे से? मुआवजा भी ऐसा दे रहे हैं कि जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। सरकार से या प्रशासन से क्या गुहार लगाएं? मैडम यही लगाएं कि मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि हमें हमारे हाल पे छोड़ दें और अपने प्रोजेक्ट में कुछ बदलाव ले आए, ताकि यहाँ के नागरिक जो है संतुष्ट रहें और अपना रोजी रोटी जीविका पार्जन जैसे चल रहा है चलाते रहें।